सुप्रिया श्रीनेट यहाँ पर राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ बोल रहे हैं और देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वो जारी है। अगर कोई अस्पताल बन रहा है या कोई सिलेंडर बांटे जा रहे हैं या मकान बन रहे हैं या शौचालय बन रहे हैं, मुसलमानों को भी दिए जा रहे हैं। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। मैं सुनकर अचंभित हूं और मुझे अच्छा लगा सुनकर कि उदारवादी एक पक्ष रखने की कोशिश की जा रही है यहां पर राकेश जी की ओर से। राकेश जी पूछ रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा, योगी जी ने कहा 80-20 शमशान कब्रिस्तान, कपड़ों से पहचान लेता हूं, मुजरा मंगलसूत्र, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने, योगी जी ने और उनके कैबिनेट कोलीग्स ने कही है। और आपको पता है ये सारे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? केतकी सिंह हो गए या रघुराज जी हो गए, ये बातें ये क्यों कह रहे हैं? नितेश राणे हो गए, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि स्टारडम पाने का, इनको लगता है आगे बढ़ने का ये सबसे आसान तरीका है। हिंदू मुसलमान करो, मुसलमान एक समुदाय है उसको गाली दो और उनको विलेनाइज करो और अपनी पार्टी में आगे बढ़ते जाओ। जिनकी कोई पूछ नहीं थी वो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं गाली दे देकर। ऐसे लोगों को देखा है हमने, प्रधानमंत्री को देखा है, प्रधानमंत्री और वो केस भी बंद हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है, कपिल मिश्रा में स्पेसिफिकली नाम लेकर कह रहा हूं, दिल्ली दंगों में और कैसे उकसाया जा रहा था, डीसीपी के सामने धमकी दी जा रही थी। अब दिल्ली पुलिस ने वापस ले लिए सारे मामले की, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जी। नहीं, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस ने वापस लिया कपिल मिश्रा के खिलाफ मामला, दिल्ली पुलिस ने अनुराग ठाकुर के बारे में कहा कि अगर हंस के कहा गया तो वो नफरती नहीं था। आप मंच से गोली मारने की, उकसाने की बात कर रहे थे मंत्री रहते हुए, ये गलत नहीं था एक समुदाय विशेष के खिलाफ। किस तरह की बातें यहां पे हो रही हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूं और ये चीज कहनी जरूरी है। ये तो सबको पता है कि ये क्यों करा जा रहा है, इसका फायदा किसको होता है, ये सारी अलग बातें हैं। एक मंदिर में ना अगर उस इलाके की पुलिस चाह जाए तो बाहर की हवाई चप्पल चोरी नहीं होगी। और अगर एक पुलिस अधिकारी इस तरह की मनभड़ बातें करता है और उसको संरक्षण स्वयं मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो आप ठिकाना लगा लीजिए लोग कानून व्यवस्था का। एक और छोटी सी बात आपको बताती हूं, बेरोजगारी का, महंगाई का, मणिपुर के जलने का, गरीबी का, 100 करोड़ लोग जरूरत का सामान नहीं ले पा रहे, इन सब का समाधान क्या है? टीवी चैनल पर हिंदू मुसलमान करते रहो, लोगों को उलझाए रहो, औरंगजेब को इतिहास के पन्नों से जीवित कर दो। अरे किसको फर्क पड़ रहा है भाई? फर्क पड़ना चाहिए कि हमारे युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है। फर्क पड़ना चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है 42% एनपीए हो गए किसान क्रेडिट। फर्क पड़ना चाहिए कि 100 करोड़ लोग जरूरत का सामान नहीं ले पा रहे हैं। फर्क पड़ना चाहिए कि इस देश की महिलाओं को अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर खर्चा चलाना पड़ रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं। आज असलियत यह है संदीप जी, और मैं आपकी बहुत आदर करती हूं इसलिए मैं इस बात को थोड़ा मुस्तैदी से कहना चाहती हूं। आज असलियत यह है कि जो 60% विपक्ष है उसके पास माइक नहीं है और उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसको भी इस कीचड़ में घुसकर अपनी बात कहनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। पर सुप्रिया, एक कड़वी हकीकत क्या, विकसित भारत नहीं हकीकत क्या ये भी है कि सालों साल आपने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, अब हिंदू तुष्टीकरण का दौर है और आपको भी अब गाहे बगाहे उसी राह पर चलना वो आपकी भी मजबूरी हो जाती है। तो बहुत सी बातें जो कही जा रही हैं उनकी खुलकर काट भी नहीं कर पाता है विपक्ष। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, गलत कह रहे हैं आप, और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी ने मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। बीजेपी ने आपको बताया कि ऐसा हुआ। बीजेपी ने मनमोहन सिंह जी की क्लिप को काटा जिसमें उसमें वो एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, माइनॉरिटीज, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ कह रहे हैं माइनॉरिटीज, उस क्लिप को माइनॉरिटी काट के चलाया गया। ये किया बीजेपी ने, किसी ने तुष्टीकरण नहीं किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि क्या इस देश में पहली बार होली और रमजान साथ आ रहा है? क्या इस देश में पहली बार त्योहार मनाए जा रहे हैं? मैं लखनऊ से हूं और बड़े फक्र से कहती हूं, एक ऐसे शहर से हूं जहां ईद भी मनाई, जहां होली भी मनाई, जहां दिवाली भी मनाई, मुसलमानों के गले लगकर मनाई, उनके घर जाकर सिवई खाई, उन्होंने खूब हमारे घर आके गुजिया खाई, खूब रंग लगाए। किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? किसको बेवकूफ बना? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक वर्ग विशेष को आपको विलेनाइज करना है, अपने वोट बैंक को असल मुद्दों से भ्रमित रखना है।
और अगर आप मुझे 30 सेकंड का मौका दे दीजिए तो 3 चीजें बोलना चाहती हूं। अगर आज संभल की, होली, रमजान की चर्चा नहीं होगी तो चर्चा यह होगी कि बनारस में विकास और उनके पिता सियाराम की, उनको क्यों गोली मारी गई। सोने की दुकान पर बैठे थे, दिन दहाड़े गोली मार दी गई। चर्चा यह होगी कि महाराष्ट्र में लाडकी बहन का बजट क्यों काट दिया गया। चर्चा यह होगी कि भारत में साल 2022 में 7,000 लोगों ने आर्थिक तंगी से आत्महत्या क्यों की। रोज 19 लोग आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं, किसी को फर्क पड़ रहा है। इसलिए ये सारी बातें की जा रही हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसी में पूरे देश को उलझाए रखो। क्या फर्क पड़ रहा है इन चीजों से, मैं ये जानना चाहती हूं। और ये कोई हिंदू समर्थक नहीं है, क्योंकि जितने बेरोजगार हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं। जितनी महिलाओं ने मंगलसूत्र गिरवी रखा है, सबसे ज्यादा महिलाएं हिंदू हैं। जितने लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदू हैं। तो ये हिंदू समर्थक भी नहीं है, ये भी आपको बता दूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।